इक़रा के पढ़ो उस अल्लाह के नाम से। लेकिन आज मुसलमान कौम पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, आगे बढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। आप देख लीजिए, आप मुशाहिदा कर लीजिए, आप फोकस कर लीजिए, आप देख लीजिए दुनिया भर में जो तबका आगे है आपको दिखाई देगा, हर एक फील्ड के एतबार से। आज मुसलमान न दीनी माहौल में आगे है, न दुनिया ही माहौल में आगे है। जैसा एग्जाम्पल, आपको जो चीज में नॉलेज है, जिस चीज में आपका पैशन है, जिस चीज को आप करना चाहते हैं, वही आप कोर्स करिए। किसी के बातों में मत आइए। अगर कोई गाइडेंस कर रहा है आपको, स्पेशली आपके सीनियर्स या फिर जो आपके आउट ऑफ में है या फिर जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न कंट्रीज में है, वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई ये कोर्स करके आ जा। आपका पैशन उसमें है नहीं है, पहले वो देखिए। अगर आप वो चीज को जानते ही नहीं, उस चीज को, उसका नॉलेज ही नहीं है आपको, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि भाई वो चीज करो, लेकिन आपको इस चीज का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्यों करेंगे? Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. My name is Muhammad Saifuddin and welcome back to the main session of career guidance. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa bika nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim. मैं सिर्फ आपको जो आप चाहते हैं वही गाइडेंस कराऊंगा। अब दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे को ये इस चीज पे मेरे को फोकस करना है, मैं जो चाहता हूं मुझे वो फोकस करना है, मैं वही आपको आगे जाके फ्यूचर में काम आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल, आपको जो चीज में नॉलेज है, जिस चीज में आपका पैशन है, जिस चीज को आप करना चाहते हैं, वही आप कोर्स करिए। किसी के बातों में मत आइए। अगर कोई गाइडेंस कर रहा है आपको, स्पेशली आपके सीनियर्स या फिर जो आपके आउट ऑफ में है या फिर जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न कंट्रीज में है, वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई ये कोर्स करके आ जा। आपका पैशन उसमें है नहीं है, पहले वो देखिए। अगर आप वो चीज को जानते ही नहीं, उस चीज को, उसका नॉलेज ही नहीं है आपको, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि भाई वो चीज करो, लेकिन आपको इस चीज का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्यों करेंगे? आपको बचपन से आपको एक चीज का लॉजिक होगा कि मैं क्या करूं तो मुझे आगे जाके प्लस पॉइंट होगा, क्या चीज का फायदा मुझे होगा, क्या चीज का लाभ आगे जाके मुझे होगा, उस चीज का ख्याल करना अभी ये टाइम है आपका। जो लोग 10th कर चुके हैं, अब इंटरमीडिएट में एमपीसी ले लिए एग्जाम्पल, लेकिन उनका ख्वाहिश थी बाईपीसी लेने की, उनका ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, उनकी ख्वाहिश थी एक फार्मिस्ट बनने की, इनकी ख्वाहिश थी एक बीडीएस बनने की, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? उनका जो पीछे से बैकग्राउंड है वो नहीं है, ये जो कह रहे हैं उस पर सुन ले रहे हैं, उस पर इत्तेमाद कर ले रहे हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें, इस चीज का बखूबी ख्याल रखें। और आपको मैं बता दूं कि स्पेशली मुसलमान का तबका ऐसा है, बहुत पीछे चलेगा, बहुत पीछे चलेगा। जबकि जो कि एक अजीम नेमत, अजीम दौलत आप सब जानते हैं। सबसे पहली आयत कौन सी आई? माशाअल्लाह, किसने कहा? भाई ने, माशाअल्लाह। इक़रा के पढ़ो उस अल्लाह के नाम से। लेकिन आज मुसलमान कौम पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, आगे बढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। आप देख लीजिए, आप मुशाहिदा कर लीजिए, आप फोकस कर लीजिए, आप देख लीजिए दुनिया भर में जो तबका आगे है आपको दिखाई देगा, हर एक फील्ड के एतबार से। आज मुसलमान न दीनी माहौल में आगे है, न दुनिया ही माहौल में आगे है। ये ऐसी कौम, हम लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं। हमारा तबका, हमारी कौम, हमारी कैपेसिटी, हमारी लिमिटेशंस बहुत पीछे चले जा रही है। और हमारा जो किरदार है, हमारा जो एतमाद है, वो हम लोग भूल चुके हैं। इस चीज को याद दिलाना, इस चीज को पहचान में लाना, ये हमारा काम है। हम आगे जाके हम क्या कर सके, हम हमारे लिए क्या कर सके, हमारे फैमिली के लिए क्या कर सके, हमारे इस निजामाबाद के लिए, इंडिया के लिए क्या कर सके, वो सोचना जरूरी है। बास लोगों को गवर्नमेंट पे इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट के जॉब पे इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो लोग नहीं जा पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे।
उनको क्या करना है, कौन सा एग्जाम लिखना है, कौन सा इंट्रेंस क्रैक करना है, दे डजंट नो एवरीथिंग अबाउट इट। और वो फॉलो भी नहीं कर रहे और रिसर्च भी नहीं करना चाह रहे। क्यों? कि भाई मुझे इतना ही पढ़ना है, इतना ही मुझे फॉलो करना है, बस इतने में मुझे रहने का है। आप देख लीजिए, आप सुबह शाम आप देख लीजिए, हर कोई वही जो हमारे सीनियर्स करे हम वही करेंगे। तो करियर गाइडेंस बहुत अहम और बहुत जरूरी है। सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन अहम जो रोल है, आपका पैशनेट बहुत जरूरी है। आपका जो पैशन रहेगा वही आपका आगे जाके काम आने वाला है। और जो आप वो काम करेंगे उस पर दिलचस्पी बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं पढ़ पाएंगे। और अब अगर आप फर्स्ट ईयर में, एग्जाम्पल के तौर पर, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं, एमपीसी ले लिए हैं, फर्स्ट ईयर हो गया है, सेकंड ईयर में आए हैं, आपका फोकस ये रहना चाहिए कि मैं फर्स्ट ईयर में कितना मार्क्स लेके आया, तो सेकंड ईयर में मुझे आगे जाके जो इंजीनियरिंग अगर लेंगे आप, तो उसमें मुझे कितने अच्छे मार्क्स लाने का मौका मिलेगा, उस चीज पे आपको काम करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब बास लोग ऐसे भी है और बास पेरेंट्स ऐसे है, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर किसी को लेस मार्क्स आए, किसी को कम मार्क्स आए, कोई फेल हो गया, कोई अगर मार्क्स के नंबर कम आए, तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप में एक मलाल कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो ख्वाहिश, हमारी जो फिक्र, हमारी जो सोच होनी चाहिए, वो आला दर्जे पर होना चाहिए, आला दर्जे पर होना चाहिए। और कौन नहीं चाहता कि आगे बढ़े, लेकिन हमारी फुर्सत करियर गाइडेंस पे नहीं है। हमारी फुर्सत आगे जाके खूब दुनिया और आखिरत में नाम कमाऊं, वो नहीं है। हमारी फिक्र सिर्फ और सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे कितना फेम हो जाऊं, सोशल मीडिया कैसे चलाऊं, गेम्स कैसे खेलूं और अच्छे अच्छे रील्स कौन से देखूं, ये हमारी फिक्र सोच हो चुकी है। अक्सर तबका यूथ की बात में कहूं तो बेजाना होगा, पूरी यूथ, तमाम की तमाम यूथ जिसकी एज 3+ है, 13 to 18 + 25, ये पूरे के पूरे मोबाइल में इतना फिक्र है, इतनी मुब्तला है कि किसी चीज का शुमार हम नहीं कर सकते, किसी चीज का शुमार हम नहीं कर सकते। इफ यू गेटिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो इट मींस दैट इट्स बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और मैं ये कहूंगा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द स्पेशल ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द स्पेशल 2 blessings from Allah subhanahu wa ta'ala we are getting. What are they? A good health and a free time we don't utilize. हम जो 2 नेमतें अल्लाह ताला ने दी है, ब्लेसिंग्स दी है, अल्लाह के प्यारे नबी से फरमाते हैं कि इसका सही हम इस्तेमाल नहीं करते। एक है अच्छी सेहत और फ्री टाइम। वाकई सही बात है, इस चीज का हमको बहुत फोकस करना जरूरी है। एक तो था पैशनेट, और दूसरा है, आपको बता दूं मैं, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए कि मैं जो चीज वो कर रहा हूं वो मैं पा करके रहूंगा, मैं हासिल करके रहूंगा। जब तक कि मैं वो चीज को हासिल नहीं करा, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं। ये फिक्र, ये सोच होनी चाहिए। जब तक कि आप वो काम ना कर दे, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, जब तक कि आप वो कंप्लीट ना कर दे, उस चीज को ना छोड़िए। लेसन्स हो गए, चैप्टर्स हो गए, गवर्नमेंट के लेक्चर्स हो गए, गवर्नमेंट एग्जाम अगर देना चाह रहे, आप थके मत, आप लिखिए। अगरचे कि आपको 1 साल जाता होगा, जाने दीजिए, 2 साल जाते होंगे, जाने दीजिए, बट आपके जो एम है उसको नस्त नाबूद मत करिए। अगर आपके माइंड में या फिर आपके फैमिली में ये क्वेश्चंस आते रहेंगे कि भाई अभी बहुत हो गया, 2 साल तो दे दिया, अभी कभी कितना देंगे, और 3 साल। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स देखा हूं 7 साल इंट्रेंस एग्जाम लिखे हैं और नीट में नंबर 1 लाए हैं, और नीट में आला दर्जे पे MBBS की सीट हासिल करे हैं। कहीं दूर की बात नहीं करता, निजामाबाद की बात कह रहा हूं मैं।
7 साल नीट का एग्जाम लिखने के बाद तब सीट मिली है। तो ऐसे भी सब्र करने वाले लोग हैं। अगर अपना एम और अपना जो मेंटेलिटी है, मेथोडोलॉजी है, अगर हम सही करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर बजरूर हमको हासिल होगा। तीसरी चीज और मेन चीज ये है, रूटीन बनाए रखिए। क्या रखिए? रूटीन बनाए रखिए। आपको कुछ चीज नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, किसी चीज को पूछिए आपके लेक्चरर से, आपके फैकल्टी मेंबर से, आपके सीनियर से पूछिए, उनसे मशवरा लीजिए। लेने के बाद अपने आप में डिसाइड करिए, मशवरा करिए अपने आप में। जब आप मुतमईन हो गए उस चीज को, तब उस चीज पर लब्बैक कहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप में बोल रहा हूं, कितने भी अगर आप करियर गाइडेंस की वीडियोस देख लेंगे या फिर कितने भी आप उसको सर्च कर लेंगे, जब तक कि आप अपने आप में मुतमईन नहीं होंगे तब तक कुछ भी स्टेप मत उठाइए। अब बात एक अहम आती है, सर जी आप तो कह रहे हैं, सही बात है, ठीक है, हम ये बात को मान लिए, ये बात को तस्लीम कर लिए, सही बात है, लेकिन बट आवर पेरेंट्स डजंट वांट टू मेक अस व्हाट वी वांट टू डू। सही बात है आपकी, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम जो चीज चाह रहे वो चीज करें। तब क्या करें सर जी? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज रोमरिंग इन योर माइंड्स। है क्या कोई ये सवाल ऐसा? एग्जैक्टली, माशाल्लाह होते हैं, पक्का कंफर्म ऐसा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिसके माइंड में ये सवाल है कि मैं चाहता हूं एक, लेकिन मेरे पेरेंट्स बोल रहे दूसरा। तब क्या करे? किसकी सुने? किसकी बात को तस्लीम करे? किसकी बात को माने? माइंड में आते हैं, तब क्या करे? आपसे मैं सवाल करता हूं, जस्ट आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस, व्हाट यू विल डू? बताइए। मैं तो आपको कन्वे करूंगा, मैं तो आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या है, बट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भाई कहा एक जा रहा है और हमको करना एक है, तब क्या करेंगे आप लोग? किस चीज की सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? I think you're getting the points, you're getting the questions what I'm asking to you. समझ में तो आ रहा है ना? जब ऐसा मूवमेंट आ गया तब क्या करेंगे बताइए? सर जी आप समझा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, पैशन बहुत जरूरी है, हमारा जो जुनून है बहुत जरूरी है, रहना चाहिए, रूटीन है बराबर रहना चाहिए, लेकिन एक बात तो है, दिक्कत ये है कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, तब क्या करें? बताइए। ऐसा है आपको कि आपके जो इरादे हैं, आपके जो एम है, उसमें कुछ रुकावट हो रही है? आपको जो पेरेंट्स, आप जो चाहते हो वो पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं? माशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? माशाल्लाह, माशाल्लाह बोल रहे, माशाल्लाह। ऐसा कोई है क्वेश्चन आपका? जस्ट मेक इट श्योर, ओके, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट इंशाल्लाह। और एक ऐसा सवाल एक का ही है, फिर और एक का भी है किसी का? माशाल्लाह, ओके। व्हाट अबाउट यू? सेम 4 5 6 व्हाट यू? माशाल्लाह। एक काम करिए, आप क्या काम करते हैं? हंड्रेड % उनको कन्वर्सेशन करिए, कन्वे करिए कि मैं ये जो कोर्स कर रहा हूं इसमें आगे जाके दुनिया के एतबार से भी फ़ायदा बहुत है, और जब मैं जो भी अल्लाह ताला की तौफीक से अर्निंग होगी वो आखिरत में बहुत अजर का मौका मिलेगा। ये बात कन्वे करिए, एक चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि अगर तब भी पेरेंट्स नहीं मान रहे, तब भी पेरेंट्स नहीं मान रहे, तब क्या करें? और एक रास्ता दूसरा है कि उनको, जो आपके लेक्चरर है, फैकल्टी मेंबर है, उनसे समझाइए, उनसे समझाइए, ठीक है? सेकंड थिंग। और तीसरा थॉट, नॉट बट द लीस्ट, अगर तब भी नहीं मान रहे, देन यू हैव टू फॉलो पेरेंट्स विल। तब आपको मानना ही है कि आपके जो पेरेंट्स चाह रहे हैं वही करना पड़ेगा।
there is no another excuse we can accept. ठीक है, एक तो जरिया था, एक तो जो वे था आपने समझा लिया, आपके उस्ताद से समझा लिए, तब भी नहीं मान रहे. थर्ड टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये मेरे लिए भलाई आगे जाके नहीं दिख रही, लिहाजा क्या है, पेरेंट्स की बात सुनना मेरे लिए अहम जरूरी है. तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन पेरेंट्स के अगेंस्ट कतई नहीं जाएंगे इंशाल्लाह. हाँ, अगर वो बात बहुत बेहतरीन होगी, अगर आपकी पेरेंट्स बात सुन लिए, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर मेकिंग अंडरस्टैंड देम. ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह. लेकिन अगर वो नहीं मान रहे तो आप ज़्यादा फोर्स मत करिए, वो जो बोल रहे वो करिए इंशाल्लाह. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आई हैव क्लियर दिस पॉइंट. आप क्या बोलेंगे बताइए, ये सहमत है आप मेरी बात से? ऐसा हो सकता है कि हम पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाएंगे? ठीक है, जस्ट वट एवर यू हैव ट्राइड, इट्स योर फ्रॉम योर साइड. आप ट्राई करे हैं, लेकिन तब भी आप पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे. ठीक है, अब आपका सवाल, अगर आपको इंडिया में जॉब करना है, इंडिया में सेट होना है, इंडिया में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मिलेगी, जरूरी नहीं है कि हमको बाहर देश के जाना पड़े. ठीक है, जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप आईटी फील्ड में हैं, एग्जांपल, ठीक है, सीएसई आईटी ले लिए कोई, अगर वो आईटी फील्ड में है तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में ही, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे सिटीज में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कंपनीज ऑफर कर रहे आईटी की फील्ड में. नियरली अबाउट दे कैन अर्न लैक्स ऑफ मनी इन इंडिया. इंडिया में रहते हुए अर्निंग कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, अगर किसी को जाना ही है, दैट इज अ सेकेंडरी, वो अलग बात है. ठीक है, क्योंकि किसी का इरादा होता है कि मैं सऊदी अरब जाऊं, गल्फ कंट्रीज जाऊं, दुबई जाऊं, मस्कट जाऊं, खतर जाऊं. ठीक है, वो अलग बात है, अलग प्लस पॉइंट है, अलग बात है. लेकिन वहां पर भी आपको हाई पेइंग सैलरीज कंपनीज ऑफर करेंगे ही करेंगे. तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आपको लग रहा है कि मैं नहीं रह सकता हूं पेरेंट्स के बिना, देन यू हैव टू स्टे इन इंडिया. अदरवाइज यू कैन मूव टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एज वेल. ठीक है, सही है. और बाज दोनों ये गलती करते हैं. क्या गलती करते हैं? अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, जाने के बाद और जॉब्स करते हैं, उस पर फोकस, अपना टाइम बर्बाद करते हैं. वो टाइम बर्बाद करने का नहीं है, वो टाइम जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वही अपॉर्चुनिटी में उनको जो कोर्स लिए है, वो कोर्स के बेस पे उनको जॉब मिल जाएगी माशाल्लाह. इस चीज़ का ख्याल करें. खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो यूथ अब जो फिल वक्त इंटरमीडिएट में है या फिर डिग्री में है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई इंडिया या फिर गल्फ कंट्रीज. Otherwise, if your parents are sponsoring you, then you can move to Western countries. There is no doubt at all. ठीक है? Apart from this, do you have any kind of queries? Do let me know. I can solve it right away. अभी एंड नहीं हुआ है, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ कि अगर इसमें भी कुछ आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. बताइए, do you have any kind of questions? मिसाल के तौर पर आपका 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, लेकिन आप तब भी जो स्ट्रीम ले लिए हैं आपको डाइवर्ट करना है. ऐसा क्वेश्चन है क्या? इफ इट इज देयर देन आस्क मी, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड. I think you don't have any kind of queries related to this. इस चीज़ का ख्याल करें कि भाई आगे जाके जब भी मैं इंशाल्लाह जो भी जॉब प्लस पॉइंट आएगी, जॉब आएंगी, तो ये सोचो कि भाई अल्लाह ताला जो भी सैलरीज देगा वो मैं दुनिया के एतबार से आखिरत में भी मैं लगाऊंगा, तब जाके ये हमारा करियर गाइडेंस बैठना सही रहेगा. ऐसा नहीं कि हम दुनिया के बारे में बात कर ले और आखिरत के बारे में ना फिक्र करे, आखिरत के बारे में ना सोचे, आखिरत के बारे में तस्बीह ना करे, इसके बारे में जिक्र ना करे.
ये हमारे लिए मुनासिब बात नहीं होगी। और एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को गनीमत जानिए, ठीक है। इफ यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटीज, यू नेवर विल कम द अपॉर्चुनिटीज वंस अगेन। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू एक्सपेक्टिंग द टाइम अ वीक हियर, अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये समझिए कि मेरे 4 डेज निकल चुके हैं, तो एक चीज का गम, एक चीज का सदमा होना चाहिए कि मैं 3 डेज में यहां पर अब कैसे इस्तेमाल करूं। आपके ऊपर है। आज चाहे तो आप इसके अंदर हंसी मजाक में भी टाल सकते हैं, हंसी मजाक करके भी ये 4 डेज 3 डेज चले जाएंगे, गपशप में चले जाएंगे। लेकिन ये 3 दिन जो बचे हुए हैं उसको बहुत यूटिलाइज करिए, बहुत सीखने में, समझने में और जिक्र अज़कार में खास तौर पे इसका टाइम आप इस्तेमाल करिए। और मैं ज़्यादा और आपको नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू करियर गाइडेंस। है कुछ क्वेश्चंस आपको? अच्छा रहता एक क्वेश्चन कर सकते हैं। रिटर्न लिखे है ना, काल एंट्रेंस लिखे है, काल इंटरमीडिएट दे रहे, तो इंटरव्यू भी ग्रुप का ऐसा मीन होता है। ग्रुप में भी भाई आपके ऊपर रहती है, आपकी दिलचस्पी पे आपका इंटरेस्ट क्या है, तो बोले यार से पूछ सकते हैं कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, इसमें आगे गए तो क्या मेरे को फायदा है, ऐसा कुछ पूछ सकते क्या जॉब इंटरव्यू पूछ सकते या बाहर का तो अच्छा रहता। बस आप कॉल कर, मैं ये क्लियर कर लूँ आप पूछ सकते हैं। जब तक देखो ये बात दिमाग में रखिए, कुछ पूछना चालू करिए, क्वेश्चंस करिए, तभी आपको नॉलेज में आगे आ गए, नॉलेज में बहुत इजाफा होगा आपके। कंपलसरी यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। अरे सर क्या समझते कि, बच्चे क्या समझते कि मैं कुछ सवाल करूंगा तो कहीं मजाक ना बन जाए मेरा सवाल। अगर ये क्वेश्चंस आते दिमाग में, ऐसा कुछ भी है तो पूछिए। आगे जाके ना अल्लाह ना करे हमको पछताना पड़े कि मैं ये कोर्स ले लिया, ना लेना था। मेडिकल फील्ड भी बहुत रॉयल और अच्छी फील्ड है, अगर आप लेना चाह रहे तो। मैं मेरी तरफ से ओपिनियन रख रहा हूँ, ऐसा ना कि मैं आपके जो एम है उसमें मुदाखलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने तरफ से ओपिनियन कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप सवाल करें कि सर आप बोलिए क्या हमको क्या बनना चाहिए, हमको क्या आगे जाके हमारे लिए बेहतर रहेगा, तो अब मेरे तरफ से ओपिनियन दे रहा हूँ। ये आपका एम है वो अलग बात है। मेडिकल फील्ड बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आईटी फील्ड भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत रॉयल है। सिविल फील्ड बहुत अच्छी है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन कभी साइड पे आपको जाना पड़ेगा धूप में। ये आईटी फील्ड क्या है, आपको एसी में बैठ के काम करना पड़ेगा। आई एम राइट और आई एम राइट? आई एम राइट एग्जैक्टली। आपको इंजीनियरिंग फील्ड में आपको आउटस्कर्ट्स में, आउटसाइड में, आपको साइड व्यू में जाना पड़ेगा आपको। और जैसे कि आप कोई ऑयल एंड गैस का ले लेते हैं तो उनको भी क्या है, आउट फील्ड में निकलना पड़ता है, बाहर फील्ड में निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सैलरी कम है, सैलरी बहुत हाई पेइंग सैलरीज है। किसमें? ऑयल एंड गैस की फील्ड में, और ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, सिविल की फील्ड में, और मैकेनिकल की फील्ड में बहुत अच्छे। मैकेनिकल भी बहुत अच्छा फील्ड है, इलेक्ट्रिकल भी अच्छा फील्ड है, ट्रिपल ई भी अच्छा फील्ड है। सर सब अच्छे बोल रहे लेकिन खराब कौन सा है? ऐसा तो नहीं है, सब अच्छे बोलते जा रहे लेकिन एक कौन सा तो खराब तो होगा ना। खराब नहीं, सब अच्छे फील्ड है, लेकिन आपको सुकून होना बोल तो एक है मेडिकल फील्ड, एक है आईटी फील्ड। आप ये अपॉर्चुनिटीज भी ले सकते हैं। जैसे कि 10th होगा, इंटरमीडिएट चले जाइए, इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में एमपीसी ले लीजिए, फिर डिग्री में आप इंजीनियरिंग में सीएससी आईटी ले लीजिए। आप बहुत अच्छी फील्ड है। आप ओरेकल, .NET, जावा, C++, बहुत सारे कोर्सेज है, आप करके बहुत अचीवमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह आपकी लाइफ में। और बहुत सुकून की जॉब है, 8 आवर्स ड्यूटी और हफ्ते को छुट्टी, इतवार को छुट्टी। बाईपीसी लिए तो बहुत अच्छी माशाल्लाह, अच्छा फील्ड है। जाके अपने को आगे जाके BDS, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और PharmD ऐसे कोर्सेज मिलते हैं।
और बाईपीसी से रोड आपका एमबीबीएस भी मिलता है अगर नीट क्रैक कर चुके तो। आईटी में अभी देखिए डॉट नेट का अच्छा है, क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा है माशाल्लाह, अभी बहुत बूम कर रहा है आईटी में, और जावा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आप करा लिए तो आप एग्जाम्पल बीटेक कर चुके हैं तो फोर्थ ईयर में, मैं तो बोल रहा हूँ कि थर्ड ईयर में आप इसमें आ जाइए, किसमें, कोर्सेज में आ जाइए, थर्ड ईयर के एंडिंग में ही आप 1.5 साल में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा, आपको 1.5 साल में आपका वेल एक्सपीरियंस हो जाएगा माशाल्लाह। हैदराबाद में बहुत सारे, मेहदीपट्टनम और अमीरपेट पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो कि आपको आपके जो ड्रीम्स प्लान है वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट के लिए काफ़ी है माशाल्लाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक बहुत बड़ी करते हैं, और ज़रूर ये मैं ये यूट्यूब के चैनल और जमीयत अहले-हदीस की तरफ से मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 4 साल लगाने के बाद 5वें साल में निकलते हैं कि अभी कोर्स करना चाहिए। 4 साल तो निकाल लिए, लेकिन उसको बाद में सोचते हैं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो जब आप ना सोचे, फोर्थ ईयर की एंडिंग में दिमाग खुलता है, हमारे दिमाग के कांटे खुलते हैं कि भाई अब हमको आगे जाके ये क्लाउड कंप्यूटिंग करे, या फिर डॉट नेट करे, या जावा करे, या फिर कौन सा आईटी कोर्स करे, समझ में नहीं आता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और बस लोग कॉमर्स भी लेते हैं, जैसा कि अकाउंट्स के ऊपर लेते हैं, अकाउंट्स के बेस पे लेते हैं। अकाउंट्स कैसा है, आपसे सवाल है, ये सवाल माशाल्लाह बेहतरीन सवाल करा आपने। और किसका सवाल है कि अकाउंट्स हराम है? माशाल्लाह, अकाउंट्स करना हराम नहीं है, लेकिन अकाउंट्स करके बैंक में जाना ये सही नहीं है। अकाउंट्स करके आप बैंक में जा रहे हैं, लेकिन आपको अकाउंट्स का नॉलेज है, कोर्स करे आपने, लेकिन बैंक में अगर जॉब कर रहे तो इट्स अबाउट लाइक इंट्रेंस एंड ऑल दैट, इंट्रेंस का रहता है वो पूरा। और अकाउंट्स एक तरीके से थोड़ा ये आलिम साहब से पूछना तो बहुत ज़रूरी है कि आप आलिम साहब से पूछ ले ये सवाल। अकॉर्डिंग टू मी आई हैव शेयर दैट थिंग, आपको मैं बोल दिया हूँ कि भाई अकाउंट्स क्या है, बैंक में गए तो सही नहीं है। सॉरी, एडवोकेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छा सवाल है माशाल्लाह। एडवोकेट भी आप बन सकते हैं अगर आपको ज़्यादा झूठ ना बोलना पड़े तो। झूठ बोलने में आप नहीं है तो मत करिए। एडवोकेट का कोर्स कैसा है, बोलते झूठ बोलना ही पड़ता है इसमें। इवन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव आल्सो डिड द एडवोकेट लॉ कोर्स। तो इसमें क्या है, झूठ बहुत बोलना पड़ता है। एक चीज़, हाँ, कौम के जज्बा रखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, आप LLB कर LLM कर सकते हैं। कौम का जज्बा रखने वाले, जब ऐसी पॉइंट आएगा जब मुझे कौम की ज़रूरत पड़ेगी, मुसलमान तबके की ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझको ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं ये चीज़ पे मैं खड़ा उतरूंगा। बल्कि जब अगर आपको शऊर है तो आप जब कोर्स ले सकते हैं इंशाल्लाह। और कौन से कोर्स हो गए? किसी को ख्वाहिश नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूं, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बट यू आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट एडवोकेट। क्यों ऐसा? माशाल्लाह, then you are planning for NEET. I think you have completed your intermediate 10th तक है माशाल्लाह, सही है। अच्छा, जो लोग अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, कौन एडमिशन नहीं लिए अभी? एडमिशन नहीं लिए अभी, कहाँ लेना चाह रहे हैं आप एडमिशन? इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में, सही है। क्यों? आप अगर समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर पढ़ ले सकता हूँ, या मुझे अच्छा लेक्चरर मिल जाएंगे, तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो शाहीन भी अच्छा कॉलेज है, आप ले सकते हैं, लेकिन इट्स योर विश। आई एम नॉट गेटिंग एनी penny from there, okay, I am not getting any just profit from there,
मेरे दिमाग में था बोला, लेकिन आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। और अगर नीट में अच्छा सीट रैंक किया है तो उसका ऑप्शन क्या होगा? अच्छा, माशाल्लाह, द ग्रेट क्वेश्चन, माशाल्लाह। आज भाई, व्हाट्स योर नेम? उमेर, माशाल्लाह। उमेर ने सवाल किए है कि सर जी, अगर हमको नीट में अच्छे स्कोरिंग नहीं आए फर्स्ट ईयर में, देन व्हाट आई हैव टू डू? तो मैं यही कहूँगा कि आपका लक्ष्य, आपका जो इरादा, आपका जो एम है, अगर एमबीबीएस करने का ही है, देन यू हैव टू स्पेंड 1 more year. Again, if you are not getting after 1 year, then you have to think about that. Then आप 2 साल हो गए, तब भी जुनून है कि मैं एमबीबीएस ही बनूंगा, then you have to spend 2 years for that. और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अगर आप ये जज्बे से, जद्दोजहद से, तो अगर आप ये 2 साल लगाएंगे, इंशाअल्लाह नीट का एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम कि नीट में बायोलॉजी में जितने आपको स्कोरिंग कर सकते हैं, दूसरे इसमें नहीं कर सकते आप। इज इट राइट? बायोलॉजी बहुत इजी है और ऊपर से जल्दी भी याद होता है और जल्दी मतलब इजी मार्क्स मिल जाते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में से। रेस्ट ऑफ यू कैन थिंक अबाउट दैट, सोच सकते हैं। लेकिन अगर कोई ठान रहे कि भाई मैं एमबीबीएस करना हो, तो देन आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे करिए, 2 साल लगाइए, मुश्किल नहीं है। लॉन्ग टर्म नहीं करके कुछ ऐसे बड़ा ऑप्शन क्या दे सकते देखिए, नीट एग्जाम है, इसको लॉन्ग टर्म लगाना ही है बच्चा। ऑप्शन नहीं है कुछ? अगर देखिए, अब नीट एग्जाम करने के बाद, नीट एग्जाम, देन यू आर नॉट स्कोरिंग अप पॉइंट्स, मार्क्स, देन यू हैव टू थिंक अबाउट नेक्स्ट थिंग। जैसे कि फिजियोथेरेपी ले लीजिए आप, या फिर आप ले लीजिए फार्मेसी ले लीजिए। इसका जो प्लस पॉइंट आपको है फार्मेसी का, इंडिया में तो है, लेकिन आपको यूएई में बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिलेगा, और सऊदी अरब में भी माशाल्लाह बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर आपको गल्फ कंट्रीज नेगलेक्ट करना है, नहीं जाने का है, तो यूरोप कंट्रीज भी है, जैसा कि जर्मनी फार्मेसिस्ट के लिए बहुत मशहूर है। ये भी आप स्टेप उठा सकते हैं। अगर जैसे कि आप फर्स्ट 1 साल लगा लिया, आप नहीं आया, मार्क्स नहीं आए, देन यू आर थिंकिंग दैट मैं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं निकालता हूँ, देन आई हैव टू गो फॉर नेक्स्ट कोर्स, ये सोच रहे आप, देन यू हैव टू गो दैट। बोलो ना, फार्मेसी होगा, या फिर फार्मडी होगा, और फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। रेडियोलॉजी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, रेडियोलॉजी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई से एमबीबीएस के बाद रेडियोलॉजी बहुत बेस्ट है। अगर मैं ये कहूँ तो आम ज़बान में नोटियों की गड्डी जमा कर रखना है, तो रेडियोलॉजी कर लो आप, ये भी अच्छा है। आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। कौन से? डिफेंस के भी कोर्सेस, हाँ, एक बात यही है कि अच्छी बात है, मतलब डिफेंस भी कर सकते हैं आप लोग। डिफेंस में आपको मतलब कौन सा हो रहे हैं आप, मिसाल के तौर पर? एक चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए, देन यू कैन जॉइन द डिफेंस कोर्सेस। अभी क्या बोलते, हाल ही में जैसा कि हुआ रिसेंटली, हर चीज़ के एतबार से खौफ ज़्यादा थे लोग, हर कोई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आर्मी है, उन लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह वेल गढ़ सकने वाले थे, उन लोग तो डरे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आसम राइफल बहुत बेस्ट है, सुकून का, समझो टेंशन ज़्यादा नहीं है, आसम राइफल ले सकते आप। हाँ, कर सकते हैं बेशक, सेकंड ईयर के बाद भी उसका अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली सेकंड ईयर के बाद ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आप डिग्री कर ले सकते हैं। 6:30 टाइम हो रहा नहीं। इंजीनियरिंग में ये अच्छा है या सॉफ्टवेयर? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोल रहे हैं आप? हाँ, अभी कोर्स मैं भी समझता हूँ कि 1 साल या 2 साल हुए लॉन्च हो गया, अभी सब्जेक्ट है वो, आपको सब्जेक्ट आ गया अभी AI का। माशाल्लाह, हमारे टाइम तो नहीं था, लेकिन मैं ही सुना हूँ रिसेंटली 1 साल पहले
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ऐड करे करके इसमें इंजीनियरिंग में। ये हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप शऊर रखते कि भाई एआई का बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बारीकी से एआई टूल्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा, और आगे जाके फ्यूचर में तो वो होने वाला है। यू कैन गो फॉर इट, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड यू कैन, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट दैट, देन यू कैन अवॉइड दैट, यू कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जितना भी यहाँ पर आपको बताया गया करियर गाइडेंस पे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ में आया होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट apart from this, inshallah you can ask me anywhere, inshallah. And I would like to, before leaving this platform, I would like to thank Amir Saab and Shakil Saab, especially Ilya Saab and Shakil Saab for giving this big opportunity for me to give a valuable time for you to make understand about the career guidance. ठीक है, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं, अगर कुछ डाउट है तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ताला जो बोलते हैं ना कि भाई जो मौका दिया गया है, इसका जो हमको इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि अच्छे एतबार से करें। और ला यश्कुरुल्लाह व यश्कुरुन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो दर हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं मशकूर हूँ शरीफ जमात अहले का और सदर साहब इलियास साहब का और शकील साहब का। जज़ाकल्लाह खैर फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम एंड हैव ए वंडरफुल डे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये जो हम 7 दिन का रेसिडेंशियल इस्लामिक समर कैंप का इनेकाद अमल में लाए, उसके अंदर हमारी ये भी एक ख्वाहिश थी कि बच्चों को एक कैरियर गाइडेंस के ऊपर एक लेक्चर कराया जाए, ताकि उन्होंने मुस्तक़बिल में जो आपकी लाइफ है उसके अंदर आप क्या बनना चाह रहे वो अपने माइंड सेट में उसको लाना ज़रूरी है। क्योंकि एक आपकी ख्वाहिश होती है, देखते दूसरे लोगों को, बाहर बहुत लोगों को देखते आप, लेकिन आपके अंदर भी एक जज्बा रहता है कि हम क्या बने। पेरेंट्स बोलते हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाना है, इस ज़बान पे चढ़े हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे फील्ड बहुत है। हम क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान को छोड़ दे रहे, दूसरों के हवाले करके बाहर चल रहे। अगर से आप स्ट्रगल करके यहीं पे आप यहाँ के जो शोबे है, एग्रीकल्चर है, बहुत से फील्ड है, इसमें भी आप अपने तौर पे मेहनत करके एंट्रेंस लिख के जॉब हासिल कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? आप जब बाहर जाके अच्छे अच्छे अपने कारनामे बता रहे आप, तो यहाँ भी कर सकते हैं। आप यहाँ के भी आप डिपार्टमेंट्स में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाइए। और इसके साथ साथ लास्ट एक छोटी बात, आप साथ में इस्लाम को भी लेकर चलिए। आप पाबंद रहिए, गलत चीज़ों से दूर रहिए, मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से दूर रहिए, सिगरेट नोशी, गुटखा, ऐसे गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, माँ बाप की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। कहीं पे भी आप जॉब करें तो ईमानदारी से करें। ईमानदारी आपका हथियार है। आप गलत चीज़ के अंदर अपने आप को नहीं झोंकना। ये हमारे इस्लाम की पहचान है। इसको आप साथ में रखते हुए मुस्तक़बिल में आप आगे बढ़िए। अल्लाह ताला आपको मुस्तक़बिल में बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको अता करे। शहरी जमीयत अहले हदीस आप तमाम को इस ताल्लुक़ से दुआ गो भी है कि आप मुस्तक़बिल में बेहतर से बेहतर काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। हम हमारे सैफुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आपके कैरियर के ताल्लुक़ से कैरियर गाइडेंस लेक्चर आपके सामने रखा। हम सैफुद्दीन साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।